नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम मई 2024 के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज में 18 मई से लेकर 24 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। उससे आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन है वो वान थुआंग, टू लैम, ट्रान हई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू लैम। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। ये फ़ोटो में देखिए टू लैम की फ़ोटो है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। तो वियतनाम की संसद ने 22 मई 2024 को जनरल टू लैम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना है। टू लैम इससे पहले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन है श्रीलंका, स्पेन, भूटान या बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन। इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक क्रियाशील सदस्य निर्देशित सहयोगी मंच है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की अधिक डिप्लॉयमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल ने प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात किस देश को किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है। ऑप्शन है यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, सार्क या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत का बाजार पूंजीकरण कितना पहुंचा है? ऑप्शन है 6 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर, 7 ट्रिलियन डॉलर या 4 ट्रिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 ट्रिलियन डॉलर। यानी भारत का पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है। हाल ही में कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ऑप्शन है 10,300 करोड़, 10,500 करोड़, 13,000 करोड़ या 15,000 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,300 करोड़। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है बेल्जियम, ब्राज़ील, जर्मनी या नीदरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 39वें, 38वें, 49वें या 29वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 39वें स्थान पर। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें भारत जो है 39वें स्थान पर रहा है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर, स्पेन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे और फ्रांस चौथे स्थान पर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार
किसने संभाला है? एक बार फिर से देख लेते हैं। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन है अली बाघेरी, मोहम्मद मोखबर, हुसैन अमीर अब्दुल्ला या आयतुल्ला अली खेमानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद मोखबर। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये हैं मोहम्मद मोखबर। ये जो है ईरान के पहले उपराष्ट्रपति थे और अभी इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा गया है। जैसा कि आपको विदित है कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हाल ही में मौत हो गई है। तो ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, नेता आयतुल्ला अली खामनेई, उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है चेन सी चुंग, लाई चिंगते, वू चेंगवेन या चेन चिंदे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाई चिंगते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीसी प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार लिया है? ऑप्शन है संजीव पुरी, सुमंत भार्गवन, सुप्रतिम दत्ता या हेमंत मलिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजीव पुरी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है जापान, यानी 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला जापान पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है? ऑप्शन है वेनेजुएला, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है, यानी सब पिघल गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन स्लेवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है वेदांता, रिलायंस, नाल्को या हिंडाल्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेदांता। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन है चंद्रकांत सतीजा, राजीव मेमानी या आर मुकुंदन या के की मिस्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रकांत सतीजा। हमारे वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट्स कर हमको ज़रूर सलाह दें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।